नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं और आपसे संबंध रखते हैं, और कहीं ना कहीं समस्याओं पर समाधान की बात होती है, जिम्मेदारों से जवाब तलब किए जाते हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सुलगते सवाल में हम बात करने जा रहे हैं बलरामपुर जिले की, जहां के परसोत्तमपुर और चंद्रनगर गांव में हर साल लाखों का बजट पौधारोपण और तार फेंसिंग के नाम पर पास होता है, लेकिन हकीकत सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती है। पौधारोपण के बाद ना तो देखरेख होती है, ना ही वन विभाग के अधिकारी दोबारा झांकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ घोटाले की हरियाली है? आज इसी विषय पर चर्चा की जाएगी। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर डालिए। पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण अभियान सरकार हर साल चलाती है। इस बार वृक्षारोपण अभियान को मां की संवेदनाओं से जोड़ा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप एक पेड़ मां के नाम लगाए गए। पर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में इस वृक्षारोपण योजना ने कैसे दम तोड़ा है, इसकी जीती जागती मिसाल देखने को मिल जाती है। बलरामपुर जिले के अंतर्गत ऐसे कई गांव हैं जहां पर वन परिक्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया, लेकिन एक भी पौधा पेड़ नहीं बन सका। जब इसका कारण खोजा गया तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। वन विभाग योजना के अनुरूप वृक्षारोपण तो करता है, पर इसकी सही देखरेख नहीं की जाती और नतीजा ये कि पौधे कभी पेड़ नहीं बन पाए। ऐसे में अच्छी सोच के साथ शुरू की गई योजना केवल कार्यक्रम के आयोजन और कागजों में वृक्षारोपण तक सीमित हो जाती है। हद तो तब हो जाती है जब वृक्षारोपण की जमीन पर कब्जे को लेकर वन विभाग आंखें मूंद लेता है। देखिए, इसमें कुछ लापरवाही जनप्रतिनिधि का भी है, हमारा भी है, शासन का भी है। जो पेड़ लगाते हैं अगर उसको हम अपना मान के चलें कि पेड़ हमारे काम आएगा, तो उस हिसाब से हम इसका उपयोग इसमें ध्यान देते हैं। लेकिन अक्सर कहीं गांव देहात के हम अपने लोग भी कहें कि हम बचाने के फेर में कम रहते हैं, उसको काटने के फेर में ज़्यादा रहते हैं, है ना। दूसरा बात यह है, शासन से अनुरोध है मेरा कि जो पेड़ लगाता है शासन, उसके लगाने के बाद उसका रख रखाव का जिम्मा लेना चाहिए, ध्यान भी देना चाहिए कि बच रहा है कि नहीं, मेरा पेड़ बच रहा है। शासन प्रशासन के साथ साथ आम नागरिक हमारी भी जिम्मेवारी है। जहाँ तक बाहर के लोगों के आना, वो बैठना, कब्जा जमाना, इसमें अगर शासन को हम समय पे सूचना करते हैं, मुझे लगता है कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी लाचार नहीं है कि उसको हम व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। असल में हम स्वयं कहते नहीं है, और जब तक शासन प्रशासन को पता चलती है तब तक काफी आगे घर द्वार बना लेते हैं, लोग गृह प्रवेश भी कर लेता है। इसलिए हमको सजग होने की जरूरत है, और शासन प्रशासन तालमेल बैठा के रहेंगे तो इस टाइप से बाहरी लोग आके हमारे यहाँ बैठ नहीं पाएगा, मैं समझता हूँ। ये है रामानुजगंज वन परिक्षेत्र का गांव चंद्रनगर और परसोत्तमपुर। यहाँ वन की जमीन पर कब्जा कर खेती की जा रही है। पिछली बरसात में यहाँ वृक्षारोपण किया गया, लेकिन वन विभाग के जाने के बाद इस पूरे इलाके को फिर से कब्जे में लेकर दबंगों ने वृक्षारोपण का सत्यानाश कर दिया। देखिए, शासन प्रशासन की पूरा लापरवाही है। इसलिए कि अभी एक अभियान चलाए थे, सरकार का अभियान चला था कि एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था, तार गिरेवा था, पोल था, पूरा पेड़ भी लगा, लेकिन करोड़ों रुपए पता नहीं लगा, लेकिन एक भी पेड़ नहीं बचा है। तो ये शासन प्रशासन जो है योजना बनाते हैं, लेकिन इसका निर्वहन सही से नहीं कर पाते हैं। तेंदुपत्ता खुला हुआ है। अभी की स्थिति में आप देखिएगा लगभग 50% लोग घर में पड़े हुए हैं। मैं पूछा कि पत्ते तोड़ने क्यों नहीं गए, तो लोग यही बोल रहे हैं कि पत्ते नहीं मिलता है, पत्ती है ये नहीं है। तो पता रहेगा कहाँ से? पेड़ पौधा जल जा रहा है, महुआ के पेड़ के पीछे नीचे आग लगा दे रहे हैं, कोई उसका देख रेख करने वाला नहीं है, कोई उसका सही ढंग से दिशा निर्देश करने वाला नहीं है, पूरा पेड़ जल गया है। और बहुत सारे तो देख रहे हैं कि जंगल को उजाड़ उजाड़ करके खेती बाड़ी लोग कर रहा है, उसमें भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। वृक्षारोपण के सफल नहीं होने के पीछे कई कारण हैं, पर यह जिम्मेदारी उनकी भी है जो वृक्षारोपण कार्यक्रम में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, पर वृक्षारोपण करने के बाद उस इलाके की सुध नहीं लेते। वन विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता और जिला प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम से अनजान बना रहता है। वैसे ही बलरामपुर जिले में जंगल कम हो रहे हैं। खास तौर पर तेंदुपत्ता के जंगल कम होने से असर तेंदुपत्ता तोड़ने वालों की कमाई पर पड़ा है। अब तेंदुपत्ता उतनी तादाद में नहीं मिल पाता जो पहले मिलता था। ऐसे में लोगों के सामने रोजी रोटी की भी समस्या पैदा हो रही है।
पति है वन विभाग वाला आगे लगा था से के लिझाते नहीं खाए मुँहवा चुने होला तो वो नुकसान होते जिनके पति भेटा थी तो 150-200 भेटा थी पति। चंद्रपुर नाम के गाँव में जहाँ पे पूर्व में पुनः हटाया गया था, पौधारोपण किया गया था और अभी फिर से प्रयास किया जा रहा है। तो इसके संबंध में अभी तत्काल संबंधित एसडीओ एवं डीएमओ साहब को सूचित करता हूँ एवं कार्रवाई करने के लिए उनको निर्देशित कर रहा हूँ और यदि इस प्रकार का कुछ भी पाया जाता है तो अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई होगी एवं पुनः यदि पौधारोपण अभी जीवित नहीं है तो इस वर्षा काल में उसमें पुनः पौधारोपण अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले किया जाए। फिलहाल वृक्षारोपण अभियान की सफलता के लिए जो कदम संबंधित विभागों और प्रशासन को उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठा रहा, जिसका असर लोगों पर अलग अलग पड़ रहा है। न तो इससे पर्यावरण का फायदा हो रहा है, न ही प्रशासन के इलाके को हरा भरा करने की कोशिश सफल हो रही है। ऐसे में इस संबंध में सभी को गंभीरता पूर्व विचार करने की जरूरत है कि वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण अभियान को किसी की लापरवाही से पलीता न लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो वृक्षारोपण या केवल कागजी खानापूर्ति, ये आज का सुलगता सवाल है। आखिर बलरामपुर में स्थिति क्यों है? पौधारोपण होता है लेकिन कोई भी पौधा पेड़ की शक्ल अख्तियार क्यों नहीं कर पाता? और क्या जो जवाबदार है इस पर उन्होंने संज्ञान लिया है या फिर केवल आश्वासन मिला है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी? ये तमाम ऐसे पहलू है जिन्हें जानने की कोशिश आज की सुलगते सवाल के कार्यक्रम में हम करेंगे और सीधा रुख कर लेंगे ग्राउंड का, जहां से हमारे सहयोगी अली खान हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर भी किया है। अली, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि पौधारोपण बहुत अच्छा अभियान होता है, मंशा भी यही होती है कि जिले को हरा भरा किया जाए, लेकिन बलरामपुर में जो पौधारोपण हो रहा है वो केवल कागजों में है। पौधे रोपे जाते हैं लेकिन इसके आगे कोई मेंटेनेंस नहीं होता। वहीं कुछ जगह ऐसी भी है जो कि हमने रिपोर्ट में देखी जहां केवल कागजों में पौधे लगाए गए हैं। कब से ये सिलसिला यहां चला आ रहा है? जी, बात करें बलरामपुर जिले की कि 2 ग्राम पंचायत ऐसे हैं। एक ग्राम पंचायत चंद्रनगर है, दूसरा ग्राम पंचायत परसोत्तमपुर है। जैसे वहां पर बहुत दिनों से ग्रामीण को अतिक्रमण था, अतिक्रमण हटाकर वन विभाग तत्काल वहां पर ट्रैक्टर चला गया, मक्का खेत में धान का फसल को बर्बाद किया गया। बर्बाद करने के बाद तत्काल वहां वृक्षारोपण किया गया था। वन विभाग पूरे ताकत झोंक दिया था उसमें पौधारोपण में, लेकिन पौधारोपण सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई या वहाँ के जो रोपाई हुआ पौधा रोपाई या पन्ने को बदल दिए, समझ में नहीं आता है। आज देखिए वहाँ पर एक भी पौधा जीवित नहीं है, न एक भी पौधा कोई देख रेख करने वाला नहीं है। वहाँ पर ग्रामीणों का फिर अतिक्रमण बढ़ गया। जी अली, अतिक्रमण बढ़ गया, लेकिन क्या अतिक्रमण को हटाने की दिशा में प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई की? क्या ग्रामीणों को समझाइश दी गई? देखिए, अभी तक वन विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, नहीं ग्रामीणों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। आखिर हर वर्ष लाखों के प्रोजेक्ट पास होता है, तार घेरावा होता है उसी जमीन पर और उसी जमीन पर फिर पौधारोपण होता है। फिर जैसे वन विभाग पौधारोपण करके आपस जाते हैं, इसके बाद पौधा ये जमीन खा जाता है या आसमान खा जाता है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ चला जाता है पौधा। और फिर जो किसान उसको कब्जाधारियों की इतने हौसले बुलंद है कि तत्काल उसमें उखाड़ फेंकता है, पौधा हटाकर खेती करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। आखिर वन अधिनियम के पास कोई ऐसा कानून है या नहीं कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। अली, अब जुड़े रहेंगे हमारे साथ ग्रामीणों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। विकास कुमार केसरी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास कुमार जी, आपका जो जिला है, बताया जाता है कि वहां पर पौधारोपण केवल कागजों में हो रहा है, क्या धरातल पर भी यही स्थिति है, जमीन पर भी यही सच्चाई है? क्या है कि देखिए, प्रत्येक वर्ष पौधारोपण होता है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि जो गांव-गांव में जो पट्टा के लालच में लोग प्लांटेशन में उखाड़ दे रहे हैं, ऐसा कई उदाहरण अपने जिला में है जहां प्लांटेशन, जहां वन विभाग पौधारोपण किया, कुछ दिन बाद वन विभाग का थोड़ा सा भी ध्यान हटा, वहां से उसको मेन इसमें है कि वन विभाग का जो जमीनी अमला है, जो चौकीदार हैं, वन रक्षक हैं, इनकी बड़ी जवाबदारी है जो पौधा रोपा जा रहा है उसको रक्षा का। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अपने जिला में बहुत सारे जगहों में फेल होते दिख रहा है। जी, लेकिन इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या यहाँ पर केवल जो ग्रामीण हैं वही जिम्मेदार हैं जो कब्जा कर रहे हैं? क्या उनकी जवाबदारी आप देखते हैं?
देखिए क्या है ना जी। कि देखिए इसको सामूहिक रूप से इसको जवाबदारी मानिए जी। भाई, जो चौकीदार है उसका भी मानिए, जो सुरक्षा श्रमिक उसको भी, वन रक्षक हो गए, ग्रामीण हो गए, फिर जो वन विभाग का एक दल बनाया जाता है वो भी इसके भाई जिम्मेवार है जी। और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जो इस टाइप से कृत्य कर रहे हैं उनको चिन्हांकित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, ताकि वन भूमि पर अवैध जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, पौधारोपण वाले प्लांटेशन की जगह को उखाड़ रहे हैं, वो कम से कम रुके अपने बिल्कुल क्षेत्र में। जी, बहुत शुक्रिया विकास जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ग्रामीण कह रहे हैं कि दोनों की जवाब दे रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अली का हम और इस समय हमारे साथ प्रेम सागर सिंह जुड़ चुके हैं, पूर्व सरपंच। प्रेम सागर जी, आपके जिले में पौधारोपण होता है, लेकिन बताया जाता है कि वहां की जमीन पर पौधे को उखाड़कर कब्जा कर लिया जाता है। क्या आप मानते हैं कि ऐसी स्थिति बलरामपुर जिले में है अभी भी? अभी भी है सर। पिछले बार जी। बरसात के समय में मैं सरपंच था और वहाँ पे पुरुषोत्तमपुर गांव है जी। यहाँ पे जी एक पेड़ माँ के नाम का एक योजना बनाया था सरकार जी जी और पौधारोपण किया गया था और लाखों रुपए का वहाँ पूरा पेड़ पौधा लगा हुआ था, फिनिशिंग का कार्य हुआ था जी। लेकिन वहाँ पे देखिएगा एक भी पौधा नहीं बचा हुआ है जी। लेकिन ये पौधे गए कहाँ? किसने निकाला इन पौधों को? वो पौधा गांव वाले जिसके काबिज कास्ट है जी। जिनका काबिज कास्ट है वो खेती बाड़ी करने के नियत से जो है उसको कबाड़ के फेंक देते हैं, प्रशासन उसमें कोई ध्यान जी। नहीं देता। प्रेम सागर सिंह जी, लेकिन ये तो सरकारी जमीन होगी, तो वहां पर किसकी हिमाकत होगी कि जो सरकारी पैसे से फंड आता है पौधा लगाने के लिए, उसका दुरुपयोग एक तरह से हो रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि वहां पर कोई भी मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है कि सरकारी जमीन पर ये पौधे लगाए गए और उन्हें वहां से हटाया जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है? बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ जंगल उजाड़ करके लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं जी। और लोग और भी खेती बाड़ी करते जा रहे हैं। जैसे अगर कोई आदमी वहाँ पर पौधा को उजाड़ करके खेती करने लगा जी। अगर उसके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करता है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो दूसरे लोग भी देख करके और आगे से पेड़ को उजाड़ने लगते हैं, काटने लगते हैं कि उसको तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जी जी। जब उसको काबिज मिल जा रहा है, वो खेती बाड़ी कर रहा है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? ऐसे करके और लोग, बहुत सारे लोग कटाई करने लगते हैं। और ऐसा इधर पूरी जगह देखिएगा कहीं भी पेड़ पौधा बचा हुआ नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम सागर सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। अली खान का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। अली, एक बात यहाँ पर ये निकल करके आई है कि जो लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं, पहली बात तो उनकी जमीन वो है नहीं, सरकारी जमीन पर वो सरकारी पैसों से जो पौधे लगाए जा रहे हैं उन्हें उखाड़ करके वहाँ खेती कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये बात भी है कि उन पर कार्रवाई नहीं होती, इसी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो भी यही कृत्य यहाँ पर करते हैं। जी, देखा जाए तो वन विभाग कहीं ना कहीं इसमें एक कमी नजर आ रहा है। यदि तत्काल उसमें कार्रवाई करते तो अगला इस तरीके से कदम नहीं उठाता और कदम उठाने से 100 बार एक बार सोचता। लेकिन रही बात तो कहीं देखिए ये भी सामने आ रहा है कि वन विभाग के कमाने का एक जरिया बन चुका है कि हर वर्ष एक ही जमीन पर पौधारोपण करता है, तार घेरावा करता है, धार फिनिशिंग करता है, लेकिन वो भी पौधा उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं। यदि पौधा वहां पर रह जाएगा तो फिर वन विभाग के तो ये सोचने वाली बात है ये कि धरातल पर देखिएगा तो वन विभाग के अगर उस पर कार्रवाई करता तो दूसरी बात है उसमें कमाने के जरिया खत्म हो जाएगा। फिर इसके कारण ये शांत बैठे रहते हैं या कुछ और कमी है कि वन अधिनियम में किसी प्रकार के कोई धारे नहीं है कि नियम कानून सारे खत्म हो गए। इसके लेकर के मेरे को कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसमें वन विभाग हमेशा हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं। जब इसको जानकारी लगता है जो वन विभाग तो तत्काल वहां पर पहुंचता है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होता है। यहाँ पर भी होता है कि फॉरेस्ट का जमीन, शासकीय जमीन को खरीदी बिक्री किया जाता है खुलेआम, लेकिन इसमें जानते हुए वन विभाग आमला किसी प्रकार के ठोस कदम नहीं उठाते हैं। आखिर क्या कारण है, किस प्रकार के दबाव में है, आखिर किसकी दबाव में इस तरीके से वन विभाग लचर व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं या शांत बैठे हुए हैं? बड़ा सवाल तो ये भी है कि फॉरेस्ट की जमीन है और वहां पर तो वन विभाग का काम ही होता है इस तरह की देखरेख करना कि जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचे। और इस समय हमारे साथ जसीम अंसारी ग्रामीण जुड़ चुके हैं। जसीम जी, ये जो फॉरेस्ट की जमीन आपके क्षेत्र में बताई जा रही है, वहां पर बड़ी संख्या में पौधारोपण हुआ, लेकिन आज कुछ जगह ऐसी है जहां पर पौधे नहीं बल्कि खेत खड़े हो गए हैं। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं?
जी, इसमें फॉरेस्ट विभाग की पूरी लापरवाही है सर जी। मैं इसमें वन विभाग को पूरी इसकी जिम्मेदारी सौंपता हूँ। जितनी भी लापरवाही है, अगर एक पेड़ माँ के नाम पूरे भारत देश में लगी है लेकिन कहीं पे उसकी सेवा नहीं की जा रही है, ये पूरी लापरवाही वन विभाग की है। जी, वन विभाग की लापरवाही तो है, लेकिन क्या आप नहीं देखते कि जो लोग कब्जा वहां पर कर रहे हैं, जो लोग खेती किसानी उस जमीन पर कर रहे हैं, वो भी जवाबदेह हैं इसके लिए? ग्रामीणों की भी जिम्मेदारी बनती है। इसमें मैं सारा का सारा जो कुछ भी ठीक रहा मैं वन विभाग के ऊपर फोड़ना चाहता हूँ, कि वन विभाग का लापरवाही है जो लोग वहाँ पे कब्जा करके जोत तोड़ कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जसीम जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ग्रामीण यहाँ पर वन विभाग की जवाबदेही देख रहे हैं। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो ग्रामीण हैं वो खुद यहाँ पर खेती किसानी कर रहे हैं और फॉरेस्ट की जमीन में जो पौधे लगाए गए हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। इसके लिए अली खान जी, जिस तरह से यहाँ पर ग्रामीण है वो सीधे तौर पर वन विभाग को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन अब बात करें उनकी जिन्होंने इस फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा किया है, उनके बारे में क्या डिटेल, क्या जानकारी मिल पाई है? क्या कोई दबंग है जिनके कब्जे को वन विभाग हटाना नहीं चाहता यहां से? देखा जाए तो उसको लेकर के अगर बात धरातल पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो मिली भगत है फॉरेस्ट विभाग के। आखिर दबंगई इतना नियम कानून से कोई बढ़कर नहीं है, हम भी नहीं है किसी कोई कानून जी कानून से लड़ सके, लेकिन रही बात कानून को हाथ में लेकर फॉरेस्ट की जमीन को इस तरीके से कब्जा किए हैं तो कहीं ना कहीं वन विभाग पूरे लच्चर व्यवस्था है। अभी तेंदुपत्ता तोड़ने वाला महिला भी वन विभाग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पहले के जमाने में हम लोग 500-600 गड्डी तोड़ लेते थे तेंदुपत्ता, लेकिन आज के दौर में 150 तोड़ना मुश्किल हो रहा है। इससे के आर्थिक स्थिति हम लोग के भारी खराब होते जा रहा है, लेकिन वन विभाग इतना लापरवाह है कि जो महुआ चुनने वाला लोग है आग लगा दिया जाते हैं। कब्जाधारियों के इतना हौसला बुलंद है कि जंगल को काट कर खेती बाड़ी किया जा रहा है, लेकिन उसमें किसी प्रकार के कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लापरवाह पूरी नजर आ रहे हैं वन विभाग। तो कहीं ना कहीं देखिए कि वन विभाग इसमें कमी पूरी है। वन विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? क्या उनसे इस सिलसिले में आपकी बात हो पाई? क्या वो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं? जी, वन विभाग के अधिकारी से जब जांच की गई इसमें तो वन विभाग के अधिकारी के मैं तत्काल इसका मैं जानकारी लेता हूं। अभी नया आया हूं, उस समय अशोक तिवारी थे, अभी कोई भाजपाई जी आए हैं तो उन DFO तो उनके द्वारा बोला गया कि नहीं इसको मैं जानकारी एकवट करके और इसको मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन किस प्रकार की कार्रवाई करूंगा, देखने वाली बात यह है कि एक माह पेड़ के नाम अभियान भी चला था। बहुत जगह प्रोजेक्ट 6 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 50 लाख, कहीं 1 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पास हुआ था। उसमें ताम झाम के साथ पूरा कार्यक्रम रखा गया था बजे गजे के साथ, लेकिन वो पौधा एक भी आज नहीं है। आखिर वहां पर लकड़ी भी नहीं है, जो घेराव किया गया था तार जाली भी नहीं है, कबाड़ियों में बिक चुका है। लेकिन इसके मामले को देखते हुए वन विभाग संज्ञान नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं सम्मिलित नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आ रहे हैं। इसमें वन विभाग की पूरी लापरवाही है। बिल्कुल अली, और जिस तरह से एक पेड़ मां के नाम, ये तो केंद्र सरकार के तहत शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। जब यह अभियान शुरू हुआ था हमने देखा था कि बड़ी संख्या में जो भाजपा नेता हैं उन्होंने तस्वीरें खिंचाई थी पेड़ लगाते हुए। बलरामपुर में भी यही स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन क्या जो जनप्रतिनिधि हैं जो इस अभियान के लिए आगे आए थे, उन्होंने कभी सुध लेने की कोशिश की कि जो पौधे उन्होंने रोपे थे आज किस अवस्था में वो हैं? जी, बात करें कि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना था एक माह पेड़ के नाम, जो अभी हमारे राज्यपाल रेमन डेका जी भी आए थे, वो भी पेड़ लगा के गए हमारे कलेक्टर में। लेकिन रही बात की वो योजना यहाँ बलरामपुर बहुत अच्छा से बीजेपी शासनकाल में चलाया गया था और बहुत जगह फोटो खिंचवाए थे, बहुत जगह नाम लिखवाए थे, पौधा में हर एक पौधा में नाम लिखा थे, विधायक लिखवाए थे, जनप्रतिनिधि लिखाए थे, पलना लिखाए थे, चिल्ला लिखाए, लेकिन एक भी पौधा नहीं है। आज तक जनप्रतिनिधि उम्मीद किए न उसको संज्ञान लिए, न फॉरेस्ट विभाग के दोबारा देखने आए। तो क्या जनप्रतिनिधियों ने भी इस पूरे मामले को उठाने की कोशिश नहीं की है अली? हम ये कह सकते हैं कि केवल अभियान के नाम पर खाना पूर्ति की गई उनकी तरफ से भी? जी, एक सिर्फ अभियान के नाम पर खाना पूर्ति किया गया है और ये सिर्फ योजना कागजों में सिमट कर रह गया है। आखिर पैसा कहां से बजट आया, कितना खर्च हुआ, इसको कोई सुध लेने वाला नहीं है। तब तो वन विभाग के रवैया इस प्रकार के है, वन विभाग की लापरवाही सामने नजर आ रहा है। आखिर वन विभाग क्यों चुप बैठे रहते हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई होता है, क्यों नहीं पौधे उखाड़ने वाला के ऊपर कार्रवाई होता है? आखिर कब्जाधारियों के हौसले इतने बुलंद है, इतने बलवान है उन लोग कि फॉरेस्ट की भूमि को हमेशा खाली करके खरीदी बिक्री भी किया जा रहा है दूसरे देशों से। अपना बता दें कि बलरामपुर जिला जो है अपना
अपना सरहदी क्षेत्र है, झारखंड से छत्तीसगढ़ आके लोग निवास कर रहे हैं, बस रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर वन विभाग कहीं ना कहीं चूक नजर आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं गलत नजर आ रहा है। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि वन विभाग की ऐसी कितने जमीनें इस पूरे जिले के अंतर्गत आती है जहां पर पौधारोपण हुआ था और अभी एक भी पौधा वहां नहीं बचा है? जी, इसमें देखे तो वन विभाग के जमीनें तो बहुत हैं ऐसे हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर एरिया में, लेकिन यहाँ भी देखने वाली बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है। जी अली, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ एसडीओ संतोष कुमार पांडे जुड़ चुके हैं। संतोष कुमार पांडे जी, इस पूरे क्षेत्र में बताया जाता है कि जो फॉरेस्ट की जमीन है, जहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया था, पौधे लगाए गए थे, वहां पर अब खेती किसानी की जा रही है। क्या ये पूरा विषय आपके संज्ञान में आया है? चलिए, फोन इन्होंने काट दिया, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अली जो जिम्मेदार है उनसे हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी से संपर्क हो नहीं पा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि इस पूरे विषय में जानते तो सब हैं लेकिन बोलना कुछ नहीं चाहते? जी, इसमें देखा जाए तो वन विभाग की जो भी अधिकारी हैं, नीचे से लेके भी आपका ऊपर तक जितने भी अधिकारी हैं, सिर्फ अपना चाहते हैं कि फर्ज निभाए, नौकरी करे, निकल जाए, किसी पर झगड़ा मोल न ले, न मुक्त कराए। ये चाह के फोन जानते हुए अनजान बनते हैं। आखिर फोन कटना, अपना बात नहीं रखना, इसमें आप साफ शब्दों में जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वन विभाग जो है संयुक्त नजर आ रहे हैं, इसमें मिली भगत नजर आ रहे हैं, इसके वजह से कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। आखिर वन विभाग की पूरी कमी है, पूरी लापरवाह नजर आ रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या इस पूरे मामले की शिकायत किसी ने की है? कोई जिम्मेदार ग्रामीण, कोई समाज सेवी संगठन, किसी ने इस पूरे विषय को आगे तक पहुंचाने का प्रयास किया है अपने माध्यम से? अली जी, अभी बता दें कि ऐसे कई लोग हैं, जैसे गांव में कुछ न कुछ ऐसे धार्मिक लोग होते हैं कि शिकायत किसी के खिलाफ करते हैं, फॉरेस्ट की जमीन इतना कब्जा कर रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होता है, लिपापोती कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वन विभाग जो है इसमें चुपकी साधे बैठे हुए हैं। आखिर शिकायत क्यों नहीं होते हैं? और रही बात की फॉरेस्ट की जमीन पर खुलेआम दोहन हो रहा है, ईंट भट्टा का संचालित किया जा रहा है, हर कोई जान रहा है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी न उसका जब्ती होता है, न उसका मुक्त किया जाता है। और हर वर्ष की भांति तार घेरावा होता है, फिर बरसात में पौधा गिरता है, उसको अतिक्रमण को हटाकर रोपण करके पौधारोपण किया जाता है। जैसे ही वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जो भी व्यक्ति है आपस पीठ दिखाते हैं, उसी समय फिर उसमें ट्रैक्टर चलता है, मक्का के फसलों के बीज बो देते हैं, लेकिन फिर उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो कहीं न कहीं ये मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। तो वन विभाग के अधिकारियों से भी हम लगातार संपर्क करने की कोशिश करें, लेकिन दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। अली, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये अभियान तो अभी फिलहाल शुरू हुआ, लेकिन इसके पहले भी वन विभाग की जिम्मेदारी होती है कि अपने स्तर पर वृहद वृक्षारोपण किया जाए, संरक्षण किया जाए। तो क्या इस अभियान के पहले भी यही रवैया था वन विभाग का, या फिर अभी चीजों में तब्दीली आई है? काशित में जागेगी उम्मीद। अब देखने वाली बात यह है कि क्या उम्मीद जागेगी और प्रशासन जागरूक होगा। जो खबर दिखा रहे हैं इस तरीके से कि हर जगह पौधारोपण हुआ था, आखिर पौधा कहाँ गया, जमीन खाया कि आसमान होया, क्या मुक्त कराएंगे अतिक्रमण से? अब देखने वाली बात यह है कि देखा को अनदेखा कर बैठे रहेंगे। जी अली, इस समय हमारे साथ डीएफओ जिलाधिकारी आलोक कुमार वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। आलोक कुमार जी, ये पूरा मामला आपके भी संज्ञान में आ चुका है कि कैसे वन विभाग की जो जमीन है जहां पर पौधारोपण हुआ था वहां पर खेती किसानी की जा रही है। क्या आपने इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह की कार्रवाई के निर्देश अभी तक दिए हैं? हेलो जी आलोक कुमार जी, आपकी बात रखें। जी, जहाँ पे भी आपके संज्ञान से मुझे पता चला है कि कहीं पे अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और पेड़ पौधों को क्षति पहुंचाई जा रही है जी, तो इसके लिए तत्काल हमने टीम को निर्देशित किया है कि अगर इस प्रकार का कोई कृत्य पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी आलोक कुमार जी, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि इतने वक्त से यहाँ पर कब्जा है, खेती किसानी, खेत खड़े हो गए हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस पर नहीं गया अब तक? जी बिल्कुल, विभाग का इसमें जो है जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो विभाग करेगा, उसके लिए प्रतिबद्ध है जी। और यदि इस प्रकार का किसी भी टाइप से कोई अवैध अतिक्रमण का भी पता चलता है तो उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे जी। मेरे संज्ञान में भी आया है, इस पर तत्काल कार्रवाई होगी। बिल्कुल, लेकिन जिन्होंने कब्जा किया है आलोक कुमार जी, क्या उनके विषय कोई जानकारी विभाग को मिल पाई है?
अभी तक मेरे आपके माध्यम से मुझे पता चला है ये, अभी तक मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तो मैं इसका टीम भेज के इसका जो है जांच कराऊंगा, और जांच कराने के बाद जो भी संबंधित कार्रवाई होगी वो होगी। जी आलोक कुमार जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि क्या आप मानते हैं कि वन विभाग की भी जिम्मेदारी थी कि लगातार निगरानी की जाए, मॉनिटरिंग की जाए, तो कहीं ना कहीं एक कमी विभाग की तरफ से भी रखी गई इस पूरे विषय में? नहीं, विभाग की कमी तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम पे हमने बहुत सारे पौधे जो है वो लोगों को दिए हैं, और उनके अपने खेतों में बाड़ी में लगाने के लिए, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित परिवार की भी मानी जाएगी। लेकिन हाँ, जहाँ पे विभाग ने अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाए हैं, जहाँ पे पौधे रोपण हमारे वन क्षेत्रों में हुआ है, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी रहती है सुरक्षा की। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद आपका आलोक कुमार जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात इस पूरे विषय पर रखने के लिए। तो ये थे डीएफओ जिलाधिकारी आलोक कुमार वाजपेयी, जो कि कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में जांच हो रही है और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, दोषी होगा, उसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अली, लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर जब हमने प्रमुखता से खबर दिखाई, कार्यक्रम चलाया, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारों ने प्रबलता से संज्ञान तो ले लिया है, लेकिन देखना होगा कि आगे कब तक जो कार्रवाई की दिशा है वो आगे बढ़ पाती है, और जो सरकारी जमीन है, वन विभाग के अधीन जो जमीन आती है, जहां पर पौधारोपण हुआ है, वहां पर एक नतीजा हमें देखने को मिलता है। क्योंकि निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं पेड़ पौधे जो कि जीवनदायी होते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनकी महत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वन विभाग की भी अपनी जिम्मेदारी है कि जब इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, सरकारी राशि का उपयोग किया जाता है, जनता के पैसे खर्च होते हैं इसमें, तो उनकी मॉनिटरिंग भी लगातार हो। बहुत बहुत धन्यवाद अली आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बने रहने के लिए हमारे साथ। तो वृक्षारोपण या कागजी खानापूर्ति, ये विषय आज के सुलगते सवाल का था। बलरामपुर से हमने इस मुद्दे को उठाया, अब जिम्मेदारों तक ये बात पहुंच चुकी है, सभी के कान खड़े हो चुके हैं, जांच की बात कही जा रही है, कार्रवाई का इंतजार है, लेकिन देखना होगा कि एक्शन कब तक होता है। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।